अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 और 7 को हम कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और ये इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा गौर से बैठिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि है 7th रूट x की पावर 14 प्लस y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 डिवाइडेड बाय y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 7। पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि आपके पास डॉट लगा हो, ब्रैकेट हो, क्रॉस हो, तमाम की तमाम वैल्यूज़ का मतलब तमाम की तमाम इन जो सिंबल्स होते हैं इनका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर बाहर क्यूब लगा हो तो हमारे पास क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइडेड बाय 3। 5 लगा हो तो 5th रूट यानी कि 1/5। तो यहाँ पर हमारे पास पावर क्या लगी हुई थी 7। तो हमने क्या किया, पावर को इस तरह से चेंज कर दिया 1 डिवाइडेड बाय 7 की फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर आप ज़रा गौर करें कि तमाम की तमाम ये जो पावर है तमाम की तमाम पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर जो कि है ये, यानी कि पावर रूल इसको बोलते हैं। अगर a की पावर n है और b की पावर भी ये n है, अगर a b का होल की पावर n है तो उसका मतलब है कि a की पावर n भी है और b की पावर n भी है। यहाँ पर देखें जो 1/7 था वो तमाम के तमाम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पर पावर 14 थी तो 7 2s are 14 हमने कैंसिल कर दिया, 7 3s are 21, 7 1s are 7, 7 5s are 35, 7 1s are 7, 7 2s are 14 और 7 1s are 7 पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 7 2s are 14 तो x की पावर 2 बची थी। यहाँ पर 21 था तो 7 3s are 21 तो हमारे पास यहाँ पर 3 बची है पावर। यहाँ पर हमारे पास 35 है पावर, तो 7 जो है वो 5 के साथ 35 पे कैंसिल होते हैं तो हमारे पास पावर क्या बच गई 5। एज इट इज़ नीचे भी हमने कैंसिल कर दिया और हमारे पास y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 1 बच गई। अच्छा, यहाँ पर अब देखें पावर जब भी नीचे से ऊपर जाती है तो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। आपने एक रूल पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर, हमारे पास होता है -n। मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास एक ये वैल्यू है a डिवाइडेड बाय b, उसकी पावर है -n। अगर मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो मैं नीचे वाली वैल्यू को उठाकर ऊपर ले जाऊंगा और ऊपर वाली वैल्यू को उठाकर नीचे ले आऊंगा तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। यहाँ पर इसी तरह से जैसे ही ये y की पावर 2, जाहिर सी बात है छोटा ही बड़े के पास जाता है, बड़ा छोटे के पास नहीं आता, तो पावर इसकी छोटी थी और इसकी पावर बड़ी थी तो नीचे वाली वैल्यू को हमें ऊपर लेके जाना पड़ा। y में से y की 3, ये जो पावर थी y की पावर +2, ये ऊपर जाके क्या हो गई -2। अब जब ये ऊपर जाके -2 हुई तो मतलब कि ये 3 में से 2 माइनस हो रहा है, बेसिस सेम है तो पावर्स को हम आपस में ऐड करवा देते हैं। z के साथ भी हमारे साथ यही हुआ है कि z नीचे पावर 1 थी, ऊपर जाके क्या बन गई -1 बन गई। ठीक है, दोनों बेसिस सेम थी तो पावर्स को हमने ऐड करवा दिया। यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर एज इट इज़ 3 में से 2 गया तो हमारे पास y की पावर 1 और z की पावर 5 में से अगर 1 जाए तो z की पावर 4। यही हमारा आंसर है। अच्छा, एक बात याद रखें कि आप ये 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेसिकली ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है यहाँ पर जिसके अंदर दिया गया है 5.25 की पावर n+1 माइनस 25.5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। सबसे पहले मुझे क्या करना था, बेस को सेम करना था, यानी कि बेस को छोटा करना था। अभी मेरे पास यहाँ पर सबसे बेसिक छोटी जो बेस थी वो थी 5, तो हमने क्या किया तमाम की तमाम वैल्यूज़ की बेस को हमने 5 में चेंज कर दिया, यानी कि 25 मेरे पास 5 का स्क्वायर होता है तो मैंने इसको 5 के स्क्वायर में चेंज कर दिया। यहाँ पर ये वाले 25 को भी चेंज कर दिया, इसको भी चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद ये जो पावर 2 थी, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो हमारे पास 5 की पावर 2 थी ये बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, यानी कि 5 की पावर 2 जो है वो n के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और 1 के साथ भी। 2n से ये मल्टीप्लाई होगा तो 2n, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम इन दोनों को अलग-अलग भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर पावर्स ऐड हुई थी तो हमने बेसिस अलग-अलग कर दी। अब ये वाला जो सिस्टम है ये
5 की पावर 2n+1, ये यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, तो यही वाली दोनों जगह पर हमने 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 2 पुट कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। अब देखें यहाँ पर ना बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2n+2 माइनस 5 की पावर 2 और 2n दोनों प्लस में है तो हमने इसको अरेंज करके लिख दिया 2n+2। नीचे यहाँ पर देखें 5 की पावर 3 + 1, 5 की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी 4, यानी कि 5 की पावर 4 को हमने दो तरह से ब्रेक किया, 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2 के अंदर, जिसमें से मैंने 2 जो है वो उसके साथ उठा लिया 5 की पावर 2n+2 के साथ, और 2 को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखें ये वाली वैल्यू यहाँ पर भी है, इधर भी है 5 की पावर 2n, इधर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमने ऊपर से कॉमन ले लिया, हमारे पास 5 की पावर 2n कॉमन आ गई, 5 की पावर जो 1 बची थी वो अंदर आ गई, और यहाँ पर अगर सारी वैल्यू बाहर चलेगी तो हमारे पास क्या बचा था 1। इसी तरह अगर नीचे देखें 5 की पावर 2n दोनों में से कॉमन आ गया, 5 का स्क्वायर हमारे पास बचा था वो आ गया, और ये पूरी की पूरी वैल्यू बाहर चली गई थी तो इसकी जगह क्या आ गया 1। 5 में से 5 की पावर 1 यानी कि 5 ही होता है, उसमें से 1 गया तो हमारे पास क्या बचा 4, और नीचे 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 1, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची 24। अब ये दोनों कैंसिल हो रहे थे 4 के टेबल पर, तो हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, 4 1 ज़र 4, 4 6 ज़र 24, तो 1/6 जो है ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि हमारे पास 16 की पावर x+1 प्लस 20 ब्रैकेट 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x-3, यानी कि बेसिस यहाँ पर भी हम अलग-अलग कर सकते हैं, और 8 की पावर x+2। एक बात याद रखिएगा कि ऊपर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है और नीचे क्या है ये मल्टीप्लाई, और ये दोनों वैल्यूज़, ये बात अपने जहन में रखिएगा कि ऊपर प्लस है और नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने 16 के सबसे पहले फैक्टर्स बनाए, जो कि हमारे पास बनता है 2 की पावर 1 2 3 एंड 4, यानी कि 2 की पावर 4 हमारे पास इसका 16 का फैक्टर बन गया। इसके अलावा x+1 एज इट इज़ ऊपर आ गया, +20 को हमने नहीं छेड़ा, एज इट इज़ छोड़ दिया। 4 को हमने 2 का स्क्वायर बना दिया। देखें यहाँ पर 4 की पावर 2x था, जब हमने 2 का स्क्वायर बनाया और बाहर हमारे पास 2x था, तो 2 2 ज़र 4 हमारे पास 2 की पावर 4x बन गया, तो इसकी जगह हमने 2 की पावर 4x लिख दिया। नीचे बेसिस सेम थी, पावर ऐड हुई थी, तो हमने दोनों की बेसिस अलहदा कर दी, यानी कि 2 की पावर -3 अलहदा और 2 की पावर x अलहदा। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी एज इट इज़ हमने 2 की पावर 3 यानी कि 8 का फैक्टर बनाया, तो हमारे पास 2 की पावर 3 आ गया। अब जो 3 था ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था दोनों वैल्यूज़ के साथ, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय x और 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमने इन दोनों को बेसिस को अलग-अलग कर दिया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया है। यहाँ पर देखें आप, इधर भी हमने यही सीन किया था कि हमारे पास ये 5 की पावर 2 था, n+1 था, तो यहाँ से हमने 5 की पावर 2 n+2, तो इनकी बेसिस अलग-अलग कर दी थी। यहाँ पर भी सेम वही वाली चीज़ हुई है। अब यहाँ पर देखें कि आप ये और ये इन दोनों की बेस सेम है और पावर दोनों की ऐड हो रही हैं, 3x + 1x, तो हमारे पास 2 की पावर 4x बन जाएगा। नीचे 2 की पावर 6 डॉट 3 की पावर -3, 2 की पावर -3, तो हमारे पास 6 में से 3 गया, तो हमारे पास 2 की पावर 3 आ गया। अब ऊपर 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4x दोनों में कॉमन था, हालांकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ था, तो हमने यहाँ से दोनों में से 2 की पावर 4x कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 4 बचा, प्लस हमारे पास क्या बचा 20, और नीचे 2 की पावर 6 में से 3 को हमने माइनस कर दिया था, तो 2 की पावर 3 हमारे पास बच गया। अब ये दोनों जो पावर हमने बेसिस जो हमने कॉमन ली थी वैल्यूज़, इन दोनों को हमने क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा 2 की पावर 4 जो कि होता है 16 के इक्वल, प्लस 20 डिवाइडेड बाय 8, 2 का क्यूब 8 आ गया। अब एक बात याद रखना कि मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ से 8 को 16 के साथ कैंसिल कर देते हैं, 16 2 ज़ा तो मेरे पास 22 आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये मैंने यहाँ पर बताया कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऊपर प्लस लगा हुआ है। ये कैंसिल उस सूरत में होते हैं जब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में हो, ठीक है। अभी ऊपर वैल्यूज दोनों ऐड हो रही हैं, तो इन दोनों को सबसे पहले हम ऐड करवाएंगे। 20 + 16 तो हमारे पास 36 आ गया, डिवाइडेड बाय 8। अब ये दोनों कैंसिल होते हैं 4 के टेबल पर, 4 2 ज़र 8, 4 9 ज़र 36, तो 9 डिवाइडेड बाय 2 क्या है इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने इसके लेक्चर के अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि ये बहुत ईजी और छोटा सा क्वेश्चन था।
तो मैंने कहा चलो यार इस लेक्चर के अंदर ही इसको ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास है 64 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाली चीज़ मैं पीछे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर पावर ऊपर a है और नीचे b है और पावर हमारे पास है नेगेटिव, तो नीचे वाली वैल्यू को उठाकर ऊपर ले जाओ और ऊपर वाली वैल्यू को उठाकर नीचे ले आओ, तो पावर हमारे पास किस में चेंज होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये काम करने से पहले मुझे क्या किया, मैंने फैक्टर्स बनाए 64 के, यानी कि मेरे पास अगर 64 ऊपर प्रेजेंट था तो हमने 64 के फैक्टर बनाने हैं। तो हमारे पास ये बनता है 4 का क्यूब, यानी कि 4 8 जार 4 16 जार 4 जार 4 1 जार, यानी कि 4 की पावर हमारे पास क्या बनता है, क्यूब। तो 4 का क्यूब हमने यहाँ पर लिख दिया, 4 का क्यूब की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3, और नीचे हमारे पास 9 यानी कि 3 का स्क्वायर बन रहा था, तो हमने इसको भी ऐसे एज इट इज़ लिख दिया। 3 को हमने चेंज करके 9 को 3 के स्क्वायर के अंदर डाल दिया। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास 4 की पावर -2 बच गई और नीचे हमारे पास 3 की पावर -3 बच गई। यही वाली चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये वाली चीज़ हमारे पास ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे पावर नेगेटिव है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। 3 का क्यूब हमें पता है क्या होता है जी 27, और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16। बेटा यही इसका आंसर है। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।